हफ्ते में 3 दिन करो, एक हफ्ते में तब भी चल जाएगा, 4 दिन करो। योग प्राणायाम ध्यान तो प्रतिनित्य करना चाहिए। जैसे दंत मंजन करते ना, उसको हम कहते हैं कि डेंटल हाइजीन, है ना। ऐसे मेंटल हाइजीन मैं कहूँगा कि ध्यान करो, थोड़ी थोड़ी देर बैठ के विश्राम करो। देखो कितना आनंद उमड़ता है अंदर से। हाँ, तो हम क्या करेंगे अभी, कोई 10 मिनट हम ध्यान कर लेते हैं, ठीक है ना। अपना जूता उता उतार दीजिए और आराम से बैठ जाइए। आगे क्या? तो अभी मुख्यमंत्री जी भी आप पहुंच जाएंगे 10 मिनट, उससे पहले हम ध्यान कर लेते हैं। फिर यहाँ करनाल का ज्ञान क्षेत्र का उद्घाटन होगा, फिर आपको कोई चीज़ दिखाएंगे, बताएंगे। तैयार हो सब? हाँ। देखिए सरस्वती हमारे शिक्षा मंत्री जी बैठे हैं। शिक्षा को प्रतिबिंबित करती है, संपूर्ण शिक्षा के लिए क्या? माता सरस्वती। माता सरस्वती के हाथ में क्या है? साज है, वीणा है। 2 हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है और चौथे हाथ में है माला। हमारे पूर्वज कितने मेधावी रहे होंगे, ज्ञान का प्रतीक को इतना सुंदर तरीके से बना। एक व्यक्ति में पूर्णता आना हो तो उसको 3 चीज की जरूरत है। किताब माने ज्ञान, फिर गान, गान के बिना जीवन अधूरा रह जाता है। संगीत बहुत आवश्यक है। हमारा मस्तिष्क का 2 हिस्सा है ना, लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन में ज्ञान, राइट ब्रेन में जो है गान, संगीत, ये होता है। तो ये दोनों आवश्यक है जीवन में। और इसके साथ साथ फिर तीसरा, प्रज्ञा जगाने के लिए ध्यान। सो गान, ज्ञान और ध्यान, जब तक ये 3 नहीं होता जीवन पूर्ण नहीं होगा। जीवन की पूर्णता के लिए, मस्तिष्क की जो अच्छा ग्रोथ के लिए, उन्नति के लिए हमें तीनों की आवश्यकता है। अब दुनिया में लोगों ने इसको जाना, पहचाना। 193 देशों ने पिछले साल साथ आकर के डिक्लेयर किया विश्व ध्यान दिवस। उसका उद्घाटन के लिए हमको उन्होंने आमंत्रण दिया था यूनाइटेड नेशन में, विश्व संस्था में। वहाँ पर एक शुक्रवार के शाम का प्रोग्राम था। बोले यूजुअली ऐसी प्रोग्राम शुक्रवार के शाम, वो भी दिसंबर के महीने, लोग आते ही नहीं, बहुत कम लोग आते हैं। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड नेशन के, उन्होंने कहा गुरुदेव हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं है, इतने लोग आए, सारे देश के लोग आए, और इससे दिखता है कितना उत्साह है ध्यान के प्रति। और सबने ध्यान किया। आप यदि अमेरिका में किसी स्कूल में जाओगे तो आपको घबराहट होगी। पता है, स्कूल में बच्चों की अटेंशन ही नहीं है, और 40% टीचर सब डिप्रेस्ड होते हैं। क्यों? टीचर बोलते जा रहे हैं, बच्चे सुन ही नहीं रहे हैं, उसका मन तो होता ही नहीं वहाँ।
भगवान भला करे कि हमारे देश में ऐसी परिस्थिति कभी ना आए। हाँ, तो हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति में हम लोगों ने योग और ध्यान को लगाया। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए तो पहले योग दिवस पर उन्होंने जोर दिया। अब 10 साल बाद योग के साथ ध्यान दिवस भी विश्व संस्थाओं ने मंजूर किया है। तो इसलिए हमें मेडिटेशन पर भी जोर देना चाहिए। हाँ, कोई कहते हैं अरे भाई हम योग वगैरह नहीं कर पाते, नहीं कोई बात नहीं, आप कुर्सी पे बैठ के आराम से थोड़ी देर ध्यान करो। ध्यान के लिए 3 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। क्या? कुछ समय के लिए अचाह होना है, मैंने मुझे कुछ नहीं चाहिए, 10 मिनट के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। फिर 10 मिनट के लिए हम कहेंगे हम कुछ नहीं करेंगे और मैं कुछ भी नहीं हूं, अचाह, अकिंचन, अप्रयत्न, कोई प्रयत्न नहीं करना, किसी तरह का एफर्ट लगाना नहीं है, ध्यान सिर्फ विश्राम करना, विश्राम में है राम, ठीक है। हम थोड़ी देर ध्यान करेंगे, उसके बाद और भी बातें करें। रीढ़ की हड्डी सीधा रखें, कंधों को ढीला छोड़ दें, आंखें बंद रखें, एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ें। आप अपना वजन को याद कर लें, जो भी आपका वजन है, 60 किलो, 70 किलो, 80, 90 किलो, जो भी आपका वजन है वो याद कर लें। एक गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अपने वजन को कुर्सी पे जहां पर भी आप बैठे वहां रख दें। हम जब इस दुनिया में आए सिर्फ 3 किलो वजन के थे या 4 किलो वजन के थे, आज हम 70, 80, 90 किलो वजन के हो गए हैं। और 10-20 साल बाद यह शरीर भस्म हो जाएगा और ये 5 भूत इस पृथ्वी से जल में मिल जाएगा। जब तक है हमारा शरीर, ये हमारा काम का है, इसको आदर करें, सम्मान करें, भगवान से दिया हुआ अद्भुत देन है। अपने पाँव में अपना ध्यान ले जाएं, पैरों को ढीला छोड़ दें, कंधों को ढीला छोड़ दें, पूरे शरीर को मन ही मन सम्मान करें। $30 ट्रिलियन सेल से बना हुआ है हमारा शरीर। अरबों खरबों अणु परमाणुओं से बना है हमारा यह शरीर। अनेक जीवाणु इसमें मौजूद है। मन ही मन शरीर को सम्मान करें और कंधों को ढीला छोड़ दें, हाथों को ढीला छोड़ दें। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए
और धीरे धीरे छोड़ें। फिर एक गहरी सांस लीजिए। सांस लेते लेते सिर के चोटी पर जाएं, अपना ध्यान रखें। फिर सांस छोड़ते छोड़ते जमीन पर, पृथ्वी को मन स्पर्श करने दें। श्वास नहीं तो शरीर का कोई मोल नहीं है। अपने ही श्वास को, अपनी ही सांस को मन ही मन सम्मान करते हैं। हमारा दूसरा आयाम है सांस। जैसे जल में मछली, वैसे हवा में हम। हमारे भीतर बाहर वायुमंडल है। इस वायुमंडल को मन ही मन सम्मान करें। धीरे धीरे 5 गहरी सांस लेते हैं और सम्मान पूर्वक सांस को छोड़ते जाते हैं। ऐसे 5 बार करें। गहरी सांस लीजिए, सम्मान के साथ, आदर के साथ, और सांस छोड़ें और पूरा शरीर को और ढीला छोड़ दें। सांस लेते वक्त शरीर को शक्ति मिलती है, तो सांस छोड़ते वक्त शरीर को आराम मिलता है। मन भी विश्राम में जाने दें, मन को भी विश्राम में उतरने दें। अब हम अपना तीसरा आयाम पर चलते हैं, मन। शरीर बाती है तो मन ज्योति है। चिड़िया बोल रही है कहीं दूर, अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही है। उन सब को स्वीकार करें। जो भी विचार आ रहे हो मन में, आने देना। अच्छे बुरे सभी विचार वे आते हैं और चले जाते हैं।
विश्राम करें। सिर के चोटी पर अपना ध्यान ले जाएंगे और सिर के ऊपर विशाल गगन है। अरबों करबों तारे सितारे हैं और उनसे किरणें आ रही है, हम पर पड़ रही हैं। चारों ओर तरंग है, सकारात्मक तरंग है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं अभी हमारे चारों ओर। हम अभी विश्राम करते हैं। अगले कुछ क्षण के लिए ना कुछ करना है, ना ही कुछ जानना है, केवल विश्राम। अपना सभी प्रयत्न छोड़कर विश्राम करें। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते मुस्कुराते गहरी सांस लीजिए।
और एक गहरी सांस लीजिए और सांस छोड़ते छोड़ते धीरे से आंखें खोल दें। अच्छा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? हाथ उठाओ देखते हैं। अच्छा लगा? हाँ, 15 मिनट पे 20 मिनट हो गया होगा। 20 मिनट पता नहीं चला ना? हाँ, ऐसे प्रतिनित्य थोड़ी थोड़ी देर ध्यान करते जाएंगे ना, तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, है ना? प्रसन्न चित्त। हमारे आदरणीय या मुख्यमंत्री जी को स्वागत करो।